उम्र तो निकल गई, अब क्या करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें। सारी जिंदगी निकल चुकी है और पता ही नहीं चला कि अब आगे होगा क्या। अभी भी कंफ्यूजन ही है। कई लोगों को पता चल गया है, कई लोगों को पता नहीं चला है। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। इतना बहुत सारे ना पुराने गाने हैं जिसमें वो अशोक कुमार, नूतन और नरगिस दत्त, बहुत सारे हैं गाने पुराने, बहुत अच्छे लगते हैं बट अभी याद नहीं आ रहे। बहुत सारे पुराने गाने हैं। और इस टाइम मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना, स्ट्रीट डॉग के लिए खाना बना रही हूँ। हम लोग पेडिग्री नहीं देते हैं, ना मैंने कभी पेडिग्री के कट्टे खरीदे हैं, ना मुझे कभी किसी ने डोनेट किए हैं पेडिग्री के कट्टे। तो मैं हमेशा बच्चों को शुरू से ही रोटी को अच्छी तरह से चुपड़ के घी लगा के या मक्खन लगा के देती हूँ। अगर घी ख़त्म हो जाता है तो मैं मक्खन लगा के देती हूँ। और उम्र निकल गई है दोस्तों, निकल रही है, अब क्या करें। कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं समझ आ रहा तो कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है। कई बार क्या होता है, कई चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। ये उम्र भी निकल जाएगी एक ना एक दिन, सबकी निकल रही है। सब लोग यही काम कर रहे हैं, सब लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। पहले हमारी मम्मी रोटी बनाती थी तो उनके हाथ जलते थे, सब्जी काटती थी तो उनके हाथ उंगलियां कटती थी। आज हम लोग रोटी बना रहे हैं, हमारे हाथ जलते हैं, हमारी भी उंगलियां कटती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, रोटी बनाना छोड़ नहीं देते, बनाते रहते हैं। सब्जी काटना छोड़ते नहीं है, सैलड काटना छोड़ते नहीं हैं, काटते रहते हैं। सब्जी सलाद भी काटते हैं, सब्जी भी काटते हैं, सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, आटा गूंदते हैं। कई बार हाथ जल जाता है रोटी बनाते बनाते, तो रोटी बनाना हम छोड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अब उम्र निकल रही है, निकल गई है, अब क्या करें। कन्फ्यूज़न है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आप कर रहे हो अच्छे काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, रुको मत, करते रहो। मैं यही कर रही हूँ 5 साल से यूट्यूब पर, और मुझे आज तक कोई समझने वाला पैदा ही नहीं हुआ। तो हम हैं निराले। खुद ही खुद को क्रेडिट दो दोस्तों, अपने कॉलर ऊपर करो, खुद ही खुद को क्रेडिट दो। और एक साइड बन रही है स्ट्रीट डॉग के लिए रोटी, दूसरी साइड बन रही है मूली की भुजिया। बन चुकी है लेकिन मैं उसको और अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, अच्छी सी क्रंची क्रंची हो जाएगी, और साथ में रायते के साथ, दही के साथ अच्छी लगेगी। सब लोग, काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो टीवी देखती हैं, एसी चला लेती हैं कमरे का, टीवी देखती हैं, मोबाइल पे चैट करती हैं, गॉसिप करती हैं। आओ बहन चुगली करें, मेरे ये सब नहीं करती हूँ, मुझे ये सब नहीं, मेरे को ना ये सब मेरी लाइफ में लिखा मेरे पास। मुझे खुद ही हंसी आ रही है। ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगी ज़रूर। मुझे खुद ही हंसी आ रही है कि ये सब करने का मेरे पास टाइम नहीं है। देखो, मेरे पास ये सब कुछ करने का टाइम नहीं है, मेरे को फुर्सत ही नहीं मिलती सच बताऊँ तो घर के कामों से। और आज है बहुत ज़्यादा बिज़ी डे, और त्योहार हैं दोस्तों बहुत। आप लोग भी सब अपने भाइयों के घर जाना, बड़े बड़े कट्टे बोरे थैले लेके जाना। बहुत सारा सामान मिलेगा, चीज़ी मिलेगी। बहुत खुशी होती है जब हम जाते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ये कहती हूँ कि महीने में एक बार ये दिन ऐसा ज़रूर आए कि हम भाई के घर जाएं
और बहुत प्यार मिलता है, बच्चों का बहुत केयर मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। ये तो मैं हंसी मजाक कर रही हूँ यार कि बोरे कट्टे लेके जाना, पहुँच मत जाना बोरे कट्टे लेके, कहीं मेरा नाम लगा दो कि आशी ने बोला था बोरे कट्टे मेरे को भी डांट पड़ेगी। मजाक कर रही हूँ, अपने हिसाब से जाना, आप अपने हिसाब से जाओ, मैं अपने हिसाब से जाऊंगी। सबका अपने अपने घर का एक तरीका होता है, घर का तरीका नहीं इसमें चलता दोस्तों, ये रिश्ते हैं, इसमें घर का तरीका वरीका कुछ नहीं चलेगा। हम कोई वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सब अच्छा लगता है, भाई से मिलना, भाई से बात करना, ब्लेसिंग लेना, ब्लेसिंग देना, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे इतने खुश हो जाते हैं, बुआ आई बुआ आई, बहुत अच्छा लगता है भाई। और बहुत अच्छा लगता है। कई बार दिल नहीं करता घर आने का, लेकिन घर तो वापस आना ही है। आपकी शादी जहाँ हुई है वापस तो वहाँ आना ही पड़ेगा। चलो थोड़ी देर 10-15 मिनट और बंदा रुक जाता है, चल भाई कोई नहीं चाय पी लो, ऐसे होता है। तो सब लोग तैयारी कर लो भैया भाइयों के घर जाने के लिए। त्योहार आ रहे हैं, सारे त्योहार आ रहे हैं, सारे त्योहार आ रहे हैं। खुशियां दा चढ़िया वेला, कैसे होता है वो गाना, वो आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे बाजे, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में शंकर जी आए, पार्वती को संग ले आए, शंकर जी का डमरू बाजे डम डम, आज तो बधाई बाजे। बधाई हो भाई दोस्तों, त्योहार आ गए हैं सारे, सबको बधाई हो। सावन का महीना चल रहा है, बारिश हो रही है। कल हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई है रात को, और मेरा तो गोरी पूरा भीग गया, अभी भी सीढ़ियों पे सो रहा है। गोरी सीढ़ियों पे सो रहा है, किट्टू डाइनिंग टेबल के नीचे बैठी हुई है, कभी सो रही है कभी जाग रही है। बेडरूम में थी किट्टू, तो मैंने एक छोटा सा शॉट बनाया, और मैं तो नज़र आ ही नहीं रही हूँ, मैं बेड पे लेटी हुई थी और किट्टू आकर के मेरे पास लेट गई ज़मीन पर। क्योंकि किट्टू को हम शुरू से ही हमारे आदत है कि हम कभी बच्चों को, डॉग्स को, कभी भी स्ट्रे डॉग है किट्टू, और उसको कभी हम बेड पे नहीं सुलाते हैं, ना सोफे पे, ना बेड पे, ना दीवान पे, ना सेट्टी पे, ना चेयर पे, वो हमेशा फ्लोर पे बैठती है। और अभी मैं किट्टू का बिस्तर भी लगाऊंगी, लेकिन अभी तो दिल्ली में बहुत गर्मी है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फुलकों पे लगेगा घी, देसी घी लगाऊंगी फुलकों पे। और बाहर बहुत गर्मी है, सब लोग आराम से बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं, और मैं बना रही होती हूँ यहाँ पे रोटी। और बच्चे भी वेट करते हैं, सुबह मैंने उनको खाना दे दिया, अभी फिर जाएंगे खाना देने के लिए। और ये एक सेवा है दोस्तों, जो भगवान ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि आपको ये सेवा करनी करनी है। पहले हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए हैं, है ना, तो हम इस लायक हो गए हैं, ये चीज़ समझने के लायक हो गए हैं कि जो एनिमल होते हैं उनको भी भूख लगती है। पहले बचपन में तो हमें नहीं पता था ना, बचपन में तो किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप को उनको सिखाना चाहिए कि डॉग्स को भी खाना दो, कैट को दो, या गाय को रोटी दो, ठीक है। आप अपने घर के बाहर बर्तन रखो, थोड़ा उसमें पानी रखो, बच्चों को सिखाओ, ये संस्कार ही तो होते हैं। अब पता नहीं आप लोग कैसे संस्कार देते हो भाई, हम तो देखिए जो करते हैं बिल्कुल आपके सामने ही करते हैं। खाना देना है तो देना है, बच्चे इंतज़ार करते हैं दोस्तों, आंधी हो चाहे तूफान हो, बच्चे वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। मम्मा अभी नहीं आई, मम्मा क्यों नहीं आई, आज देर कैसे। कई बार बारिश होती है, धूप इतनी तेज़ होती है, कई बार कोई होता नहीं घर पे, कैसे जाऊं।
घर पे कोई आएगा तभी तो जाएंगे। सब लोग घर पे आ जाते हैं तो मैं चली जाती हूँ, ये चीज़ है। कभी कभी देर हो जाती, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। बाहर का भी व्यू दिखाऊंगी दोस्तों आपको। आप लोगों ने कर ली त्योहारों की तैयारी तो बताना दोस्तों। 28 तारीख की 29 की है राखी, ये भी कन्फ्यूज़न है। मैं अभी कल परसों मंदिर गई थी तो कोई कह रहा 29 की है, कोई कह रहा 28 की है। पता नहीं वार क्या पड़ रहा है, मुझे ये भी नहीं पता। मेरे को अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। कई बार ना मैं बहुत आलस कर देती हूँ, आलसी नहीं होना चाहिए मेरे को। आलसीपंती के चक्कर में ना सब गड़बड़ हो जाती है। अब देखो, अब मेरे को आज रोटी बनाने में थोड़ी देर ही हो गई है। मुझे इससे पहले रोटी बना के रख लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे को ना दिल कर रहा है मैं 1 कप चाय बना के पी लूँ, क्योंकि मैं खाना नहीं खाती। मैं अपने लिए कोई खाना वाना नहीं खाती हूँ दोपहर को, बस चाय पी लेती हूँ और बस हो गया लंच। हमारा तो ऐसा ही होता है दोस्तों। तवा बहुत गर्म हो रहा है, इसको थोड़ा बंद करती हूँ तवे को, गैस को। थोड़ा सा बहुत तेज़ गर्म हो रहा है, गर्मी बहुत है दिल्ली में। और ये देखिए हमारी ये सब्जी भी तैयार हो गई है दोस्तों। ये रोटियाँ भी बन गई हैं। अभी इस पे लगाऊंगी घी। गरम गरम है रोटियाँ, बहुत गरम है बहुत ही। मैंने नेल पेंट लगाई है, बताना कैसी लग रही है। नहीं, मेरे हाथ भी तो सारे ऐसे ही निशान निशान वाले हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं बाहर। बाहर की दुनिया में आपका स्वागत है। ये देखिए बाहर की दुनिया। ये आ गया इधर कंस्ट्रक्शन साइट, ट्रैक्टर आया हुआ है। ये देखिए नई नई तरह की ना चिड़िया, कौवे, कबूतर आए हुए हैं ऊपर। देखिए टेरेस पर हमारे। तो नेल पेंट देखो अब दिख रही है, नेल पेंट लगाई है। और पानी डालना है इसके अंदर, पानी नहीं है तो यहाँ से आप देखो आराम से आपको दिखाई देगा साफ साफ। ये देखो लड़कियाँ बैठी हैं चौकीदार की, कोई कुछ खा रहा है, वो पानी पी रही है। गर्मी बहुत है, प्यास लगती है। वो देखो छोटी लड़की, बड़ी लड़की। आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल है, टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे अपने हाथ में मोबाइल लेके। पढ़ाई वढ़ाई तो सब छूट ही गई है, बिगड़े पड़े हैं सबके बच्चे मोबाइल ले लेके। बस उनको ये है भाई मोबाइल लेके बैठे रहो, देखते रहो, काम वाम कुछ करना नहीं है, बस मोबाइल लेके बैठे रहो। ये देखो पानी, चौकीदार भी पानी पी रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखो कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये देखो ट्रक में भर रहे हैं। ये देखो देखा कितना भर भर के कर रहे हैं ये। और वो मजदूर जो है इतना कम कम भर रहे हैं, बहुत कम कम, धीरे धीरे। क्योंकि ना पैसा लगता है, उनको पता है भाई हम धीरे काम करेंगे, काम धीरे होगा, कल फिर ये बुलाएंगे तो हमें दिहाड़ी मिलेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दूसरे ट्रैक्टर भरने वाले हैं ना, फटफट भर रहे हैं। इतने बड़े बड़े तसले होते हैं उनके, और इतने बड़े बड़े तसलों में वो मिट्टी भर के वो कर रहे हैं काम। बहुत पैसा लगता है दोस्तों, बहुत पैसा लगता है, बहुत मेहनत वाला काम है। पैसा इतनी आसानी से नहीं आता, बहुत मेहनत लगती है पैसे को कमाने में। तो कदर किया करो, हर एक चीज़ की कदर करो। एक एक रुपया बहुत मेहनत से कमाया जाता है। इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ, स्ट्रे डॉग को भी, कि खाना ले रहे हो तो खाना पूरा खाओ। तो मैं उनको शुरू से ट्रेंड कर रखा है भाई हमने तो अपने बच्चों को, अपने स्ट्रे डॉग को, सबको मैंने ट्रेंड किया हुआ है खाना वेस्ट नहीं करना। खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो नीचे गिर गया वो तो चलो अलग बात हो गई, नीचे गिर गया कोई बात नहीं, चिड़िया खा लेगी, लेकिन खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। चींटियाँ भी खाती हैं, चिड़िया भी खाती है, कौवे भी खाते हैं। यही करो कोशिश, काम करते रहो, काम करते रहना ही जीवन है। मैं 5 साल से यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ और देख लो। हाय मेरा गोरी बच्चा, मम्मा बच्चा बाहर आ गया। मैं कह रही गोरी सीढ़ी पे सो रहा है, गोरी मेरा बच्चा बाहर बाहर घूमी घूमी कर रहा है। ये देखो दोस्तों मेरा गोरू आ गया 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 अंदर।
अंदर आ गया गौरी भाग के। बाहर मक्खियाँ बहुत हैं, गर्मी बहुत है। मैं पहले ही बोल रही थी गौरी आ गया अंदर। देख लो दोस्तों, बहुत समझदार बच्चा है मेरा गौरी, बहुत समझदार है गौरी। मैं बता रही हूँ आपको, क्रीम है क्रीम, बटर है बटर। सच बता रही हूँ, हमारे जितने भी स्ट्रीट डॉग है ना, क्रीम और बटर है। कई लोग बोलेंगे क्रीम और बटर है तो खा लो, ये खाने की चीज़ नहीं है, ठीक है। जेंटलमैन, समझ रहे हो, जेंटलमैन है गौरी, समझ रहे हो। वो वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इनकी जो परवरिश है बचपन से करी हो। महीने भर के हैं, 15-20 दिन के बच्चे होते हैं, 1-2 दिन के बच्चे होते हैं, समझ रहे हो, महीने 1.5 महीने के बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता। जेंटलमैन बनाओगे तो जेंटलमैन बन जाएंगे, गुंडा बनाओगे तो गुंडे बन जाएंगे वो। ये आपके ऊपर है कि आपने अपने बच्चों को क्या बनाना है, ठीक है। गौरी जेंटलमैन है और जेंटलमैन ही रहेगा। जेंटलमैन, जेंटलमैन। स्पेलिंग ज़रूर मुझे बता देना, इंग्लिश थोड़ी सी वीक हो रही है मेरी, थक रही हूँ यार, मैं थक गई हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। आप कहे तो मैं आपको किट्टू की भी थोड़ी सी झलक दिखाई देती हूँ। वैसे आपने शॉर्ट में तो देखा होगा किट्टू को। ये लो जी, कर लो किट्टू के दर्शन। शॉर्ट मतलब कि निक्कर शॉर्ट, स्कर्ट शॉर्ट नहीं आता है दोस्तों। देखो चिड़िया की आवाज़ सुनो, दोपहर कितनी हो रही है, टीम टीम टीम। देखा, अब मैं चुप रहूँगी तो आपको साफ सुनाई देगी आवाज़। ये देखो, ये बैठी है, गिलहरी बोल रही है ये देखो, ये रही। देखा, गिलहरी की आवाज़ है, चिड़िया की आवाज़ नहीं है, गिलहरी की आवाज़ है। पेड़ इतनी पास में है ना, पता चल जाता यार, तोता है, कौवा है, कबूतर है, नई चिड़िया है, स्पैरो है, छोटी वाली गौरैया है या गिलहरी है। ये देखो गिलहरी बैठी है। तो भाई हमें सब पता रहता है। सुबह सुबह उठो 6 बजे भाई, फ़ोन दिल करता है सुबह 6 बजे फ़ोन यहाँ लगा दूँ और आप तोते की आवाज़ सुनो, कौवे की सुनो। भाई मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों, क्या तोते चोंच लड़ाते हैं आपस में, गप्पे मारते हैं, चूँ 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 चूँ, ट्रेन 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 ऐसे करते हैं। ये देखो गिलहरी फिर बोली, सब सुनते हैं ये सब सुनते हैं आपकी लैंग्वेज। चील भी आती है यहाँ पे, वो देखो गई। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। बंदर आते हैं बहुत यहाँ पे, मैं बंदर के वीडियो भी बनाती हूँ, स्ट्रे डॉग के वीडियो भी बनाती हूँ। और बाहर गई थी तो मैंने वीडियो बनाया था, कल भी मैंने वीडियो बनाया था। सड़क पर जब मैं गई थी, बाहर काम से गई थी, तब भी वीडियो बनाया था। और बस में गई थी, फिर उसके बाद मुझे बहुत पैदल चलना पड़ा, इसीलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर लिया था जब मैं पैदल चल रही थी। बहुत पैदल चलती हूँ मैं। और रिक्शा वाले के जो रेट है ना बढ़ गए हैं दोस्तों, अब रिक्शा वाले बहुत पैसे लेते हैं। यहाँ से वहाँ तक जाने के 20 रुपये, बताओ। वहाँ से वहाँ तक जाने के 50 रुपये, बताओ, एक आदमी के, एक बंदे के, एक सवारी। तो महंगाई बहुत कर दी है मोदी जी ने। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। चीज़ों की कदर करो, चीज़ों की कदर नहीं, इंसानों की कदर करो। मिल के रहो हमेशा, प्यार मोहब्बत बनाए रखो हमेशा। और मिस गाइड मत करो, मिसअंडरस्टैंड मत करो, प्यार से बात करो, प्यार हमेशा बांटते रहो। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। कोई पूछना चाहता है, मेरे 5 साल के रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, मेरी आईडी चेक कर सकते हो यूट्यूब पर। मैं 5 साल से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ, हर टॉपिक पे बात करती हूँ, हर टॉपिक पे। अगर आपका कोई स्पेशल कोई टॉपिक है तो मुझे ज़रूर बताना। नेल पेंट कैसी लग रही है ये बताओ, कैसी लग रही है। अरे अभी तो शुक्र है मालिक का, दुआ है भगवान की कि टीवी नहीं चल रहा। टीवी चल रहा होता है ना, टेलीविज़न, तो फिर मैं तो फिर नहीं, फिर वही है ना चक्कर की कॉपी पेस्ट, कॉपी राइट ना आ जाए। कॉपी पेस्ट करना मुझे नहीं आता, इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करना मुझे नहीं आता, और फेसबुक का सिस्टम मुझे नहीं समझ में आता। और मेरे पास एक ही फ़ोन है, स्टैंड नहीं है, माइक नहीं है। समझ में आ रही है आपको? नेल पेंट कैसी लग रही है? टिन टिन। निशान छोड़ो हाथ के, ये निशान तो मेरे मरने पे ही जाएंगे। जब मैं मर जाऊंगी तो निशान भी जल के और ख़त्म ही हो जाएंगे।
जब हम मरते हैं तो हम जलते हैं ना, तब कोई निशान नहीं रहता, बस एक ही निशान होता है, आपकी अच्छाई, आपका आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन। समझ रहे हो? जब तक आप एक उम्र के ऐसे पड़ाव पे पहुंच जाते हो, तब तक आपकी बॉडी पे न जाने कितने निशान पाए जाते हैं, किसी के हाथ में दर्द, किसी के पैर में दर्द। तो ये एक उम्र होती है यार, एक उस उम्र के बाद ना फिर वही चीज़ रहती है कि आपको अपना ध्यान रखना, भाई जैसे भी अपनी गाड़ी चलाओ। समझ रहे हो? अगर आज जो आप 20 साल की उम्र में हो, वो आप 50 की उम्र में तो हो नहीं सकते। समझ रहे हो? तो इसीलिए अब देखिए, मोदी जी के भी हाथ कांपते हैं, आपने देखा होगा वीडियो में, उनके भी हाथ कांपते हैं। तो एक उम्र होती है ना, जब मोदी जी पहले अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे, उनके शागिर्द थे, और जब उन्होंने स्टार्टिंग करी थी साइकिल पे, जब वो चाय बेचते थे, है ना, मोदी जी को आप 20 साल पहले, 30 साल पहले देखो, तो तब के मोदी जी 20 साल पहले, 25 साल पहले के मोदी जी में तो और आज के मोदी जी में तो फ़र्क है। जब पीएम साहब चेंज हो गए हैं, बिल क्लिंटन चेंज हो गए हैं, तो हम तुम तो चीज़ ही क्या है। तो उम्र का असर तो आएगा ही, ये चीज़ है। अब जैसा भी बन गया ब्लॉग, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना यार थोड़ा सा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। बाय दोस्तों। गोरी को देखा कैसे भागा हुआ अंदर आया मेरा जेंटलमैन। गोरी जेंटलमैन है और जेंटलमैन ही रहे। गोरी, शेरा, मनी, गब्बर, पुष्पा। पुष्पा लड़की का नाम नहीं है, लड़का है, स्ट्री डॉग है। पुष्पा बॉय है। पुष्पा का नाम पुष्पा इसलिए तब पड़ा था जब पुष्पा फिल्म नहीं आई थी, पुष्पा राज भी आई थी शायद, पुष्पा फिल्म आई थी, तो उसमें वो डायलॉग भी था, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ऐसा कुछ था, याद है? तो नाम पड़ा था उसका पुष्पा, तो हमने उसका नाम पुष्पा रखा था। फिर दोस्तों मिलेंगे। ये देखिए, वही नलका है जहाँ पे बंदरों ने नलका खोल दिया था पड़ोसियों का। और मैं जो वीडियो बनाती हूँ, प्योर सच्चे रॉ वीडियो बनाती हूँ, किसी की नकल नहीं करती, किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करती, किसी और की नकल नहीं उतारती, बिल्कुल नया एरिया, नया चीज़ें दिखाती हूँ, नई बात बोलती हूँ हमेशा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।